हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीएसएससी यानी कि बिहार सचिवालय का जो 2015 में क्वेश्चन आया था उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब कुछ टेक्निकली और ट्रिकली और शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे जितना फास्ट मेथड हो सकता है उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बीएसएससी पे बनाया है, वहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया, वो 2011 का था। 3 एग्जाम हुआ है कुल मिला के, 2011 में, एक 2015 में 19 तारीख को, एक 2015 में 23 तारीख को, 2 शिफ्ट हुआ। ठीक है। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, जो मोटिव है, जो बीसीएससी का जो पैटर्न है मैथमेटिक्स का और वो किस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछता है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2011 में किस तरह का क्वेश्चन था, क्या डेटा फिट किया गया था, और 2015 में क्या क्वेश्चन था और क्या डेटा फिट किया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे पैटर्न को, और क्वेश्चन भी साथ ही साथ में सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोग क्या हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, हम लोग को नॉलेज भी, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा और पैटर्न भी समझ जाएंगे। उसके बाद से फिर 3 वीडियो अपलोड होगा। दूसरा वीडियो जो अपलोड हो रहा है, होने जा रहा है ये वाला, और तीसरा वीडियो इसके बाद अपलोड मैं करूँगा। 3 टोटल वीडियो बनेगा। उसके बाद जब तीनों वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैथमेटिक्स का जितना भी सारा जो चैप्टर बचा है या टॉपिक बचा है, इंडिविजुअल टॉपिक सबको मैं अपलोड करूंगा और सबको मैं शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक बताऊंगा, एकदम बेसिक, ये किसी को टफ भी नहीं लगेगा, एडवांस भी रहेगा, बेसिक भी रहेगा, लेकिन सब शॉर्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि सिंपल इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, टाइम वर्क, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम, इन सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। बीपीएससी के मैथ्स प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको बीपीएससी मैथ्स प्लेलिस्ट मिलेगा इसी चैनल पे, वहाँ पे जाके पहले वीडियो को देख लें। उसी बेस पे यहाँ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप वहाँ पर जाके जो भी वीडियो अपलोडेड है मैथमेटिक्स का उसको देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताया, अप्रोच करने का टेक्निक भी बताया मैंने, और बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है ये सभी रिमेनिंग टॉपिक है, और जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक है उसको मैं सब इंडिविजुअली अपलोड कर दूंगा टाइम टू टाइम, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। बीसीएससी का जो भी क्वेश्चन आया है सबको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंडिविजुअली सारे मैथमेटिक्स के वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर नहीं करते, हम लोग बीसीएससी का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। इस तरह क्वेश्चन 2011 में ही पूछा गया। क्या पूछा गया, ये देखिए, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो यहाँ पे क्या बढ़ता बता रहा है, 25% के हिसाब से बढ़ जाता है, और यहाँ पे कह रहा है कि 25% कम होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन वही है, पैटर्न भी वही है, बस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग हो गया। ठीक है। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 1/n से अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है तो ठीक, 1/n+1 से वो क्या वैल्यू घट जाएगी। मैंने क्या कहा कि अगर कोई वैल्यू 1/n से बढ़ रही है, ठीक है, तो घटेगी कितने से, तो यहाँ क्या बढ़ रही है ना, तो 1/n+1 कर देंगे। और ठीक उसका उल्टा, अगर 1/n से कोई वैल्यू घट रही है, तो घट रही है तो n-1 कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25% बढ़ता है तो कितना कम करना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड है, तो 1/n है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। ये 1/4 से बढ़ रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 1/4 से बढ़ रहा है, तो घटेगा कितने से, तो घटेगा n+1 से, यानी 1/4 + 1 से, यानी 1/5 से, और 1/5 का मतलब होता है 20%। इसका आंसर क्या हो गया था, 20% हो गया। लेकिन इसमें क्या रहा, कम हो रहा, और यहाँ क्या कर अधिक हो रहा, तो ये वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो 1/4 से घट रहा है, तो उठेगा कितने से, 4 - 1 से, ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 1/3 हो गया हम लोगों का। 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पे कितना लाभ होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जैक्टली, कि कोई एक वस्तु उसको निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, एसपी पे बेची जा रही है। अब अगर हम लोग निर्धारित मूल्य पर ना बेचकर बल्कि उसे निर्धारित मूल्य का 2/3 पर बेचें तो 10% का हानि हो जाता है।
तो निर्धारित मूल्य हम लोग को पता नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा दिया नहीं। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि निर्धारित मूल्य जो है 3 रुपये पे बेचा, ठीक है, 3 रुपये पे बेचा है किसको, कोई वस्तु को, तो इस 3 रुपये पे कितना प्रतिशत हुआ ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 100% हम लोग कोई कॉस्ट प्राइस होता है, हम लोग को जो होता है 100% कॉस्ट प्राइस, ये मैंने बताया प्रॉफिट लॉस के वीडियो में, जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो उसमें कह रहा है कि 10% का हानि हम लोगों को हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बेचा कितने में होगा, 90% में बेचा है, ठीक। अब ये 90% बराबर है, किसके बराबर है, ये 2/3 के बराबर, लेकिन 2/3 के बराबर नहीं, बल्कि 2/3 जो बराबर है वो निर्धारित मूल्य का है। तो निर्धारित मूल्य हम लोग कितना माना, 3 रुपये माना है इसको। अब मैंने 3 ही क्यों लिया, ताकि 3 इसलिए लिया सबसे छोटा वैल्यू, और ये 3 कट सके इसलिए मैंने लिया। तो फाइनली 90% का मतलब क्या हो रहा है, 90% का मतलब हो रहा है 2 रुपया। हम लोग को निकालना है कि 3 रुपये में कितना प्रतिशत होगा, है ना, ये निकालना। तो पहले एक काम करते हैं, ये 2 को काटा, यहाँ से इसको काटा, तो कितना आया 45%। तो 45% का मतलब कितना हो गया, 1 रुपया। हम लोग को चाहिए 3 रुपये पे, तो 3 मल्टीप्लाई करें, अब 3 रुपये बदल गया, तो इधर भी बैलेंस के लिए 3 मल्टीप्लाई करें, तो 45 या कितना होता है, 45 या 165% हो गया, और इधर कितना हो गया 3 रुपया। इसका मतलब फाइनली हम लोग को जो एसपी मिला है, कितना मिला है 135%, यानी हम लोग 135% पे बेचा है। और सीपी हम लोग को होता है कितना, सीपी हम लोग को होता है 100%, ठीक है। सीपी कितना 100%, हम लोग पूछ रहा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट निकालना तो दोनों घटा देंगे, एसपी माइनस सीपी, तो कितना आएगा 35% आएगा आंसर हम लोग। यही चीज यहाँ पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े को प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, ठीक है, इस तरह का अगर आ जाएगा, 2 घोड़ा है और हर एक को 14,000 में बेच रहा है, इसका मतलब अगर एसपी को बराबर कर देगा, SP1 बराबर SP2 कर देगा, तब दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए कि हो सकता है एबी का फॉर्मूला यूज करने को कह रहा है। तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है, क्या 15% का लाभ होता है, ठीक, और दूसरे पे कितना हो रहा है, 15% का क्या होता है, हानि होता है। तब पूरे व्यापार में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब ये नहीं पता चल रहा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोड़े को जो है बेचता है 14,000 में, तो वो होता है 15% का लाभ, और दूसरे को घोड़े को फिर बेचता है 15%, इसका मतलब उसमें क्या होता है, 15% का हानि हो रहा है, ये कह रहा है। इसका मतलब एक घोड़े का कीमत जो है 14,000 रुपये से ऊपर में होगा, है ना, तभी तो लॉस हो रहा है ना। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, एक जो है 14,000 से नीचे कम का दाम होगा, एक को 14,000 ऊपर दाम होगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस पर नहीं जाना हम लोगों को। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि लाभ हुआ हानि हुआ, ठीक है, इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना। इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया है, क्या बताया, AB फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, A+B+AB/100, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो ए जो दिया हुआ मैं पहला 15% दिया हुआ, तो ये क्या हुआ, प्लस में दिया हुआ। अब बी जो होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हानि है। ये प्रॉफिट है तो ये हानि है। अब प्लस फिर 15, ठीक है, गुना -15/100, ठीक। तो ये 15 कैंसिल, अब बचा कितना, प्लस माइनस माइनस, 15 225, और नीचे 100 है, तो 100 के बदले पॉइंट यहाँ लेके आ जाए, तो कितना आ गया, -2.25। तो ये 2.25 आंसर हो गया। हानि हुआ, क्यों हानि हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, माइनस का निगेटिव का मतलब होता है हानि, और पॉजिटिव का मतलब होता है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होगा, 2.25% जो हवा हम लोगों को हानि हुआ। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा नहीं। इस और ये जो ए बी का फॉर्मूला यूज तभी करेंगे जब दोनों का जो होगा सेलिंग प्राइस बराबर होगा। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे दिया तो इसका मतलब समझ लीजिए वो ए बी से ही क्वेश्चन सॉल्व करने को कह रहा होगा, इसलिए ध्यान रखना है इस बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत 40 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार है, सोमवार को मान लिया मंडे, और मंगलवार को मान लिया ट्यूसडे, और बुधवार को मान लिया वेडनेसडे, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि बराबर कितना है, 40 डिग्री के, 40 डिग्री सेल्सियस के। अब आगे जो कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है ना। अब ये तो क्या कर, औसत 3/3 कर दिया यहाँ। ठीक उसी प्रकार से मंगलवार ट्यूसडे, ठीक है, वेनसडे, और क्या कह रहा है थर्सडे, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, और कह रहा है कितना 41 डिग्री दिया हुआ। क्लियर है। अब यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो गुरुवार का जो तापमान जो दिया हुआ 42 दिया हुआ ऑलरेडी, तब सोमवार का तापमान कितना होगा, यानी ये सोमवार का जो तापमान है इसको निकालने कह रहा है। तो M+T+W बराबर मल्टीप्लाई कर दें इसको, 4×3=12, 120, ठीक है। इसका मतलब हमको टी और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए किसको, एम निकालने के लिए, तो यहाँ से टी और डब्ल्यू मिल जाएगा।
तो टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच बराबर 41 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के 3, 3 चौके 12, 123। और थर्सडे को उठा के इधर लेके आ गया, कितना लेके आएगा मैन, 42 हो जाएगा। तो 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 8 चौके 12। तो टी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, टी प्लस डब्ल्यू का वैल्यू जो आ रहा है कितना, 81 आ रहा है। तो यहाँ 81 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 9 1 10। इसको उठा के इधर लेके आ रहे हैं, तो उठा के लेके मैंने सोच लिया घटा रहे हैं, 9 1 10, ठीक है। यहाँ कितना बचा 11, तो 8 3 11, यानी मंडे का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग फिर। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। फिर वही क्वेश्चन पीछे वाला है, ये कह रहा है कि 10% से गिर जाता है, ठीक। और अब कह रहा है कि कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि चीनी पर होने वाले खर्चे में कोई गिरावट नहीं आए। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या 1/n जो है ना, 1/n जो गिर रहा है, ये कह रहा है। तो क्या करेंगे फिर, अगर गिर रहा है तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो ये क्या उठ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बढ़ाई जाएगी, है ना। तो 1/n है, यानी कि 10% दिया हुआ, तो 10% को कन्वर्ट करेंगे 1/n तो क्या हो, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और 1/10 इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा 1/10 - 1, तो बराबर कितना हो गया 1/9। और 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/9 लिखा और यहाँ 11 डाल दिया, ये परसेंटेज में हो गया। तो आंसर क्या हो गया 11 1/9%, आंसर हो गया डी। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, हम लोगों को परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में याद होना चाहिए। एक का मतलब होता है क्या 100%, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होगा 50%, ठीक है। 1/3 का, 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%। 1/4 का मतलब होता है क्या 25%। 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, ठीक है। 1/6 का मतलब होता है 16.66%, ठीक है। 1/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो ये हो गया 14.28% होता है। ठीक उसी तरह 1/8 होगा तो क्या होगा 12.5% होता है। ये सब आपको मुंह पे याद होना चाहिए, मुझे भी मुंह पे याद है, इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत इजी होगा अगर आप मुंह पे याद रखते हैं परसेंटेज की वैल्यूज को। अगर 9 या 11 का याद रखना तो 1/9, 1/9 को क्या लिखिए 1/9 लिख दीजिए और यहाँ 11% डाल दीजिए 11%। उसी प्रकार अगर 1/11 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 1/11 लिखना, यहाँ पे 9 डाल देना, तो बन जाएगा कितना 1/11 का मतलब 9 11%। तो इस तरह का आपको सारे वैल्यूज को याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में आपका टाइम का कंजप्शन कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का जो अनुपात है 16:9 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज में। तो ये लड़कियां जो है 16 हैं तो लड़के कितने हैं 9, ये अनुपात में दिया हुआ है। तब कक्षा में कितनी फीसद लड़कियां मौजूद हैं। तो कक्षा में पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी फीसद लड़कियां मौजूद हैं, यानी हम लोग को पूरा कुल कक्षा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तभी निकलेगा। तो हम लोग को पता है यहाँ पे कितना कि 32 लड़कियां कक्षा में मौजूद, ये तो पता है। और ये रेशियो दिया होगा तो इसको क्या कर दिया, गर्ल्स का रेशियो में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, ताकि 32 हो जाए। और इधर 2 किया तो इधर भी 2 से करेंगे, तो फाइनली कितना हम लोग 32 लड़की मिल गया ना, तो लड़का कितना हो जाएगा 18। तो कुल क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए, कुल क्लास में 50 स्टूडेंट हो गए, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें कि लड़कियों की प्रतिशत में कितनी है, तो मान तो क्या करेंगे, यहाँ कर दिया 32 और यहाँ कर दिया 100। तो 32 यानी कि जितनी लड़कियां मौजूद है किसमें से निकालना, 50 में से निकालना, तो 50 दूनी 100 हो गया। अब क्या हुआ 32 दूनी 64%, आंसर हो गया क्या 34%। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर कपड़ा है, ठीक है, अब इसको 8 पीस में काटना है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया कितना 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या टोटल 8 पीस में काटना है। कपड़ा कितना है 1 मीटर का है, 1 मीटर कपड़ा है, वो कितना 8 पीस में काट रहा है। तो कुल कितने पीस बनेंगे, इसका मतलब 37.5 मीटर जो कपड़ा उसमें कितना पीस निकलेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, जो होगा वही आंसर होगा। तो अब क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 37.5 को, नहीं, हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कि 320 360 और 400 जो है बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं ना, 37.5 को हम लोग मान लिया 40, मल्टीप्लाई कर दिया 8 तो 8 चौके 32, इसका मतलब 320 जो हम लोग का निकाल रहे हैं ये ज्यादा निकाल रहे हैं, तो जो भी हम लोग का पीस जो होगा वो 320 से कम होगा। तो 320 से कम है 320 नहीं, 320 से कम नहीं, 320 से कम नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम लोग सच में निकालना हो कितना पीस है,
तो 37.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से। तो कैसे करेंगे, एक एक करके करेंगे, नहीं 37.5 है ना, इसको 40 माइनस 2.5 लिख सकते हैं ना 37.5 को, और मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब 8 चौके 32, ये तो 320 हो गया। और दूसरा 2.5 का मतलब कितना होगा, 2.5 में 8 दूनी 16 और 8 आधा 0.5, तो 16 4 20, तो क्या हो गया यहाँ पे 20। तो अब क्या हो जाएगा आंसर हम लोग को, टोटल 320 आंसर निकलेगा। अब सोचिएगा कि मैंने 8 को 2.5 से कैसे किया, तो 2.5 गुना 8 है, तो 8 है यहाँ 2 है, तो 8 2 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई 8, तो 8 दूनी 16, अब बचा 0.5 आधा, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो 16 4 20। तो ये डायरेक्ट आपको मुंह से करना है, ये मैंने लिख कर बताया, ये सब आपको मुंह से करना है डायरेक्ट, यहीं पे करना है मुंह से, ठीक है। जैसे 40, ये दिया हुआ 40 माइनस 2.5 किया तो 37.5 पहुंच गया 8। अब यहाँ से देख रहे हैं 8 चौके 32 320, मेरे दिमाग में आ गया कि 320। अब यहाँ देख रहे हैं 8 दूनी 16, अच्छा 16 और 0.5 में 4, तो 16 4 20, इसका मतलब वहाँ कितना, वहाँ 320, यहाँ 20 घटा दिया तो 300 आंसर है। इस तरह से कैलकुलेशन माइंड में करना है ताकि टाइम आपका कंजप्शन कम हो। अब ये क्वेश्चन, फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, इस तरह के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इस क्वेश्चन का ट्रिक भी मौजूद है, अपलोडेड है। एक बंदर गोलाकार खंभ जो 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले 1 मिनट में वो फिर 3 मीटर जो है फिसल जाता है। बंदर को खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी इसकी चोटी पे, ठीक है, ये खंबा है मान लिया, ठीक है, ये कितना ऊंचा है, ये 21 मीटर ऊंचा है, क्लियर है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे ये चेक करना कि 1 मीटर में वो पहले कितना चढ़ता है, जो भी 1 मीटर चढ़ता है 21 में घटा देंगे, 21 में घटाएंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। अब ऐसा क्यों किए, इसलिए किए कि अंतिम में जब बंदर यहाँ पे चढ़ा रहेगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ से जंप करके वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, 1 मिनट में फिसलेगा नहीं, क्योंकि उसको बेस मिल जाएगा, तो दूसरे मिनट में फिसलेगा नहीं, इसलिए मिनिमम 15 मीटर पे उसका बेस होना चाहिए, इसलिए मैंने घटाया टेक्निक ट्रिक के लिए। अब हम लोग क्या निकालना, 15 मीटर निकालना, बेस से 15 मीटर की दूरी कितना मिनट में पहुंचता है। तो 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ता है छलांग लगा के, लेकिन फिर क्या होता है वहां पे टिक नहीं पाता पोल पे, धीरे 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 करके फिर 1 मिनट गुजरते 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 फिर 3 मीटर फिसल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में जो बंदर है वो कितना 3 ही मीटर चढ़ पाता है। हम लोग को निकालना कितना है, पहले 15 मीटर, 15 मीटर तक में बंदर कितना चढ़ पाएगा ये निकालना है। तो 15 मीटर निकालने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, तो इधर भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 10 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है, 15 मीटर चढ़ रहा। इसका मतलब इसको यहाँ से आता है 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट में यह बंदर यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर जैसे जंप मारेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 21 मीटर पहुंच जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अब यहाँ से फिसलेगा नहीं। दूसरे मिनट में फिसलता है, इसलिए 6 मीटर से 3 मीटर फिसल के आ जाता है, लेकिन यहाँ फिसलने को जगह नहीं है, ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से फिर चढ़ने में उसको कितना 1 मिनट का लगा, तो 10 मिनट इधर है 1 मिनट इधर, 10 के 11 मिनट हो गए, तो कुल 11 मिनट में वो 21 मीटर ऊपर चढ़कर बैठ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि ए को बी का 2/3 मिले। ए को जो मिल रहा है वो बी का 2/3 मिल रहा है, ठीक ठीक उसी प्रकार बी को सी का 1/4 मिल रहा है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये जो तीनों एबीसी को 680 रुपया जो हम लोग डिवाइड करेंगे, कितनी राशि सबको मिलेगी एक एक करके। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता दूंगा। शॉर्ट मेथड तो बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन उससे सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन से ही हम लोग ऑप्शन से छांट कर निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि A:B का मतलब कितना हो रहा है, 2:3, है ना। ये बी को उठा के नीचे आ गया तो A/B 2/3 तो 1:3। ठीक उसी प्रकार B:C का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1:4 होगा, ठीक। तो A:B बराबर आ रहा है मेरा कितना 2:3, ठीक है 2:3। ठीक उसी प्रकार से B:C बराबर कितना आ रहा है 1:4 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, A:B:C निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ क्या हो गया 3, और यहाँ कितना हो गया 4 3 12, ये हम लोग को फाइनली मिल गया। ये जो पूरा जो बराबर दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 680, तो 12 3 15 2 17, 17 का मतलब कितना हो रहा है फिर 680, तो 17 चौके 68, इसका मतलब एक का मतलब कितना हो रहा है 40। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी ये जो होगा यहाँ कितना होगा, ये हुआ 4 दूनी 8, 80 रुपया, इसको 80 रुपया मिला, 3 को कितना मिलेगा 4 3 12 120, और 12 का कितना मिलेगा 12 चौके 48,
तो कितना 80, 120 और 480, 80, 120, 480, तो आंसर क्या हो गया अभी। अब हम लोग क्या करें, इतना लंबा चौड़ा जाएंगे नहीं, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ए इज टू बी कितना दिया हुआ, ए इज टू बी जो दिया हुआ 2:3, ठीक, और बी इज टू सी कितना दिया हुआ 1:4, तो इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी यहाँ इस क्वेश्चन में तो नहीं पड़ रहा है। तो ए इज टू बी का कितना रेशियो 2:3 है, तो ये ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, ये कितना होना चाहिए 2:3, तो यहाँ ए और बी के वैल्यू दिया हुआ, तो अब यहाँ से ऑप्शन से ही छांट लेते हैं। तो 25 दिया 75, और ये 25 सेकंड 25 और 25 दिया 75, तो कितना 13, तो 3:13, तो 3:13 है क्या, नहीं 2:3। ठीक उसी प्रकार से 1 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3, ये हम लोगों को मिल गया। लेकिन अभी वेट करना, हो सकता है नीचे में कंफ्यूजन हो, अगर नीचे भी 2:3 मिल जाता है तब कहाँ पर आ जाएंगे, फिर B:C का रेशियो चेक करेंगे। तो पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बचा कितना 9:B, ठीक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 100 है 20, तो ये काट दिया, ये काट दिया, तो ये कितना 1:T, ये भी कट गया। तो अब हम लोग डायरेक्ट मिल ही गया आंसर बी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की पड़ा क्या, नहीं, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो दोनों संख्याओं का फिर अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है ना। तो मान लिया किसी संख्या में, तो कोई संख्या मान लिया 100, अब इस संख्या में, ठीक है, कोई दूसरी संख्या का 20% जोड़ेंगे तो ये संख्या 150 हो जाएगी, यानी कि ये संख्या जो हो जाएगी 150। ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 50 जुड़ रहा है, तो किसका जुड़ रहा है, किसी अन्य संख्या का 20% है, जो निकलेगा 50 वो जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब क्या हुआ 50, तो 100% का मतलब कितना होगा, 100% का मतलब होगा 250। तो दूसरी संख्या जो है, ये दूसरी संख्या जो है 250 है, ठीक, और ये पहली संख्या 150, इस दोनों का रेशियो कह रहा है, इसलिए 150:250 का रेशियो कह रहा है, कैंसिल 5 या 15 और 50 25, तो 3:5 आ रहा है। क्या 3:5 है इसमें, नहीं। अब ऑप्शन में कह रहा है कि पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम बनाए तो सॉल्व हो गया, ठीक है, आंसर तो यही मारेंगे, बाकी 3:5 तो मिल नहीं रहा। अब ऑप्शन में कह रहा है पता नहीं लगा सकते, लेकिन पता तो लग रहा है। अब ये आप लोगों का एक टास्क है, मुझे बताइए कि कहाँ पर मैंने क्या कुछ गलती किया है, या मेरे से तो बन रहा है, तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है या क्या समथिंग है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, या फिर मैंने सही बनाया, या क्वेश्चन को मैंने सही समझा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में पार्टिकुलरली आपको बताना है, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं, जो भी मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ही मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं। अगर सॉल्यूशन होता तो मैं देखता कि क्या रीजन दिया, क्या कारण दिया, या सच में ये पता नहीं लगाया सकता, लेकिन मेरे से तो निकल रहा है, मैंने तो निकाल लिया दिमाग से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। अब निकाला वो गलत है, क्या है सही नहीं, ये आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये आपको मैंने होमवर्क दिया, टास्क दिया, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि पता नहीं लगाया जा सकता, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता मुझे लग ही रहा है यहाँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कार की गति का अनुपात 2 3 4 दिया हुआ, मान लिया V1 V2 और V3 ये क्या दिया और 4 दिया, उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। अब कह रहा है टाइम का अनुपात निकालना, T1:T2:T3, ये हम लोगों को निकालने कह रहा है। तो V1:V2:V3 जो बराबर दिया हुआ 2:3:4 दिया हुआ, तो क्वेश्चन में T1:T2:T3 ये निकालने को हम लोगों को कह रहा है, सिंपल सा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया है टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो में, वो मौजूद है वहाँ पर, प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पर जाकर देख ली। मैंने क्या बताया था कि V1:V2 बराबर, अगर सपोज 3/4 दिया हुआ, क्वेश्चन में कहेगा T1:T2 निकालने के लिए, तो क्या कर देंगे 4:3 कर देंगे, बस उलट देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है x/t, x का मतलब कुछ है नहीं, इसका मतलब 1/t, इसका मतलब फाइनली V जो प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/t, स्पीड प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टाइम, ये क्वेश्चन है, मतलब ये निकल रहा है। जो भी अगर V जो भी रहा जैसे उल्टा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T जो है 1/V ऐसे कर सकते हैं, तो 1/V कितना दिया हुआ, जो भी दिया हुआ 1/V जैसे उलट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो वही हमारी बात। तो इसका मतलब जो अगर उल्टा रहे हैं इसको, तो क्या करें हम लोग 1/3 कर रहे हैं, और इस टू 1/4 कर रहे हैं। अब ये 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा T1:T2। तो ये तो दो के बीच का निकालने का, दो कार चल रही है, या सम जो भी दो चीज का जो
स्पीड दिया हुआ है और टाइम निकालने का ये जस्ट क्या है, बस फट से उसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा देंगे। लेकिन 3 के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, तब कैसे करेंगे? तो उसका बहुत ईजी तरीका है, वही बता देता हूँ मैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है ना, निकालना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। अगर T1 निकालना तो क्या करेंगे, इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 हो गया। अब अगर T2 निकालना है तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8। अगर T3 निकालना है तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब ये आगे भी कट रहा है, ठीक है, किससे कट रहा है, 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो फाइनली जो रेशियो आया 6:4:3 आया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। तो 20 से 50% अधिक ले रहा है, तो बी को सपोज मान लिया, क्या बी को कुछ मान लिया, सपोज बी को मान लिया 100%, ठीक है। अब जो ए जो है, ठीक है, ए जो है 20 से 50% अधिक लेता है, इसका मतलब 150% लेता होगा, क्लियर है। इसका मतलब ए इज टू बी हो रहा है। तो ए इज टू बी जो निकल रहा है, अब काटेंगे इसको यहाँ से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3:2 हो गया, है ना, ये 3:2 हो गया। ये निकल गया हम लोग ए इज टू बी का वैल्यू। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लग जाता है। अब कह रहा है कि ए सपोज मान लिए ए दिया हुआ है कितना, 3 दिन दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है यहाँ से 2 दिन दिया हुआ है। अब ये दोनों मिलकर जो साथ करेगा वो कितने दिन में कंप्लीट कम होगा, ये 18 दिन में होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो बी का वैल्यू निकालना। तो ये तो रेशियो में दिया हुआ ना, बी का एग्जैक्टली कितना दिन में करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, उसको 2-3 तरह से बना सकते, जो मर्जी है, जिससे मर्जी है वैसे बनाई। तो मैं ए बी मेथड अगर यूज कर लेते हैं, ए बी बटे क्या होगा, ए प्लस बी, इस मेथड यही फॉर्मूला हम लोग का, दो लोगों का कार्य करने का एक साथ यही तरीका। तो क्या करेंगे, 3 और यहाँ क्या कर दिया 2, यहाँ एक्स कर दिया डिवाइड क्या कर दिया 3x + 2x, बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 18। 3 दूनी 6, x² बटे 5x हो गया। ये x कैंसिल, यहाँ कितना दिया हुआ 18 दिया होगा, तो 6 36 18, x बराबर कितना हो गया 3 और 5 15, ठीक है। तो x 15 हो गया। निकालना है b को, इसको निकालना है, ये b को, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 दूनी 30 हो गया, और ये कितना निकलेगा 15 तिया 45, ठीक। तो a कितना निकल रहा है, a जो निकल रहा है कितना 45, और b जो निकल रहा है कितना 30 निकल रहा है। आंसर इसका क्या हो गया 30 हो गया। कई मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो मेथड आपको आता है वो सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी से किया जाए। अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको, अगर मुझे सॉल्व करना है इसको कैसे करेंगे, तो ए बी बाय इतना प्लस बी है, क्या करेंगे, तो ए कितना दिया हुआ 3, बी कितना दिया हुआ 2, और ये कितना हो गया 3 2 5, और ये बराबर कितना हो गया 18, तो 6 तिया 18, तो एक का मतलब कितना हो गया 5 तिया 15, 15 निकल गया ना, बस 15 दूनी 30, ऐसे पकड़ा बस मार दिया। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल है जो कि 2 घंटे में टंकी को, ठीक, क्या कर रहा है, भर देता है। ये क्या है, ए है, 2 घंटे में भर रहा है। परंतु टंकी में छेद होने से पानी रिसने के कारण अब ये 1/3 घंटों में भर रहा है। अब यहाँ पर छेद है, ये बी है, रिसने के कारण अब क्या हो रहा है, यानी ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर अब दोनों टैंक ए और बी जो है, दोनों पाइप जो है ए और बी जो है, भरने में जो टाइम लगेगा कितना ले रहा है, 2/1/3 ले रहा है, यानी 3 दूनी 6 7/3 ले रहा है। तो इस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी, खाली कर रहा है ना। इसका मतलब क्या निकालना है, हम लोग को बी निकालना है, याद रखिए, खाली करना तो बी निकालने कह रहा है। तो बी की क्षमता कितना है खाली करने की, ये निकालने कह रहा है, कुछ नहीं करना है। तो ये 2 है, 2 को 1/2 ले लीजिए, उल्टा देना है, ठीक है। और ये कह रहा है 7/3 को 3/7 ले लेना, उल्टा देना, माइनस कर देना, ठीक है। क्यों करना है माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो ए प्लस बी, माइनस करेंगे माइनस माइनस करेंगे तो बी आएगा, इसलिए माइनस किया। अब माइनस किसी कोई कुछ भी कर ले, ये मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है, इसलिए माइनस करते हैं हम। अब यहाँ क्या निकलेगा, 7 दूनी 14, ये 7 हुआ, ये कितना हुआ 6 हुआ, तो फाइनली कितना आया 1/14। आप चूंकि सबको उल्टाए तो फिर से इसको उल्टा देंगे, इसको कितना 14 आवर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 14 घंटा हो गया। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करेंगे, डिवाइड होना चीज का मतलब क्या होगा, इसको 3 गुना 4 कर सकते हैं, इसको 3 गुना 5 कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 18 को, तो 3 गुना 2, ठीक है, गुना 3,
तो फाइनली इसको क्या 2 गुना 9 कर सकते हैं, और 27 को क्या कर सकते हैं देख लेंगे बाद में 27 को पहले। अब देखिए 12 से कटने के लिए क्या 3 से और 4 से कटना चाहिए, है ना। तो 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है, ठीक। ये 3 से कट रहा है, ठीक है, ये भी 3 से कट रहा है, ये सब 3 से कट रहा है। तो 3 को ना पकड़े हम लोग क्या पकड़े, 4 को पकड़े। 4 से कटने के लिए लास्ट का जो 2 डिजिट होना चाहिए वो कटना चाहिए 4 के कॉन्सेप्ट के लिए। तो 90 4 से नहीं कट सकता, 30 भी 4 से नहीं कट सकता। अब क्या है कि 20 और 60 ये 4 से कट सकता है, यानी कि इस दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। इसका मतलब अब ये फेल हो गया, तो अब किसको पकड़ा, 3 और 5। तो 5 से कट रहा, हाँ 5 से कट रहा है, चूंकि 0 0 कट गया है। 3 से कट रहा था, 3 से भी कट रहा है, इसका ये भी फेल हो गया। अब बचा 18। 18 के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 9 चाहिए, तभी दोनों में 18 है ना। तो 2 से तो दोनों कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट रहा है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका जोड़ देखेंगे। सबको जोड़ देंगे, तो अगर जोड़ने के बाद अगर वो 3 या 9 से कट रहा है तो कर देंगे। तो क्या होगा, इसका 7 दूनी 18, इसका 9 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखना हम लोगों को क्या है, 9 किससे कट रहा है, 9 6 से कट रहा है क्या, 6/9 होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन ये 9/9 तो होगा ना, इसका मतलब क्या हो, ये कट रहा है 9 से, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक किसान अपनी इन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5, तो चौथे बेटे को 7 गाय मिलती है। तो एन का मान निकालने का है, क्या दिया हुआ n/2, ठीक है, रेशियो लेके चले जाते हैं। दूसरा दिया हुआ n बाय कितना 4, तीसरा क्या दिया हुआ n/5, और चौथा क्या दिया हुआ 7 दिया हुआ, ठीक है। और जो बराबर है, तो अब बराबर क्या निकालना है हम लोग को, n निकालना है, ये n की वैल्यू निकालना है। तो सबको जोड़ देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग को अच्छी तरह समझना है क्या, कि डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, ये 7 जो दिया हुआ हम लोग को ना, ये 7 दिया हुआ डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ। तो अब डिवाइड के फॉर्म में जो दिया हुआ है, तो 7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 7 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, 7 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक, तभी 7 आया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रहा होगा, नीचे वही रहा होगा जो ऊपर में रहा होगा, तभी कैंसिल हुआ और 7 आया, कैंसिल होने के बाद 7 आया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने का जरूरत है कि यहाँ भी n है, यहाँ भी n, यहाँ भी n है, इसका मतलब यहाँ पर भी होगा n होगा, है ना। इसका मतलब जो है यहाँ पर भी कुछ n होगा, तो अगर ऊपर n होगा कुछ ना कुछ, है ना। सब में n है तो यहाँ भी n होगा, लेकिन है नहीं। तो एग्जैक्टली क्या है, 7, है ना, डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड, ये कुछ होगा, हम लोग को नहीं पता क्या। तो ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है, 7 गुना डिवाइड किसके बराबर होगा, n होना चाहिए। हर जगह n है, तो ये भी पूरा का पूरा वैल्यू n होना चाहिए, है ना। तो अब क्या हो, 7 मल्टीप्लाई n, यानी अब जो है वो 7 का मल्टीपुल होगा, n जो है 7 का मल्टीपुल होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ये 7 का मल्टीपुल नहीं है, 100 का मल्टीपुल नहीं है, 180 का मल्टीपुल नहीं है, 140 का मल्टीपुल है। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को, 140 हो जाएगा। पहला तो तरीका ये हो गया ऑप्शन से छांटने का। अगर सॉल्व करना ऑप्शन नहीं छांट पा रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, n/4 n/5 दिया होगा, ठीक है, और ये 7 दिया होगा। इतनी की वैल्यू जो कितना है, इतनी की जो वैल्यू है, ये 7 एग्जैक्टली 7 नहीं दिया हुआ, ठीक है, याद रखना ये 7 नहीं दिया हुआ। ये डिवाइड में समथिंग समथिंग होगा, ये जो है इसकी वैल्यू फाइनली काट के आ रही 7 वो दिया होगा। तो ये कितना बराबर हो जाए, n बराबर है। तो 2n/2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2×5 = 10, तो 5.9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 0.25 n लिख सकते हैं। और ये n/5 को क्या लिख सकते हैं, इसको 0.2n लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या +7 है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, n के। अब सबको जोड़ देते हैं, अब सबको जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे क्या, 0.95n, ठीक है, +7 बराबर n। तो अब क्या होगा, 7 बराबर n-0.95n, ये दिया होगा, ठीक। तो 7 बराबर कितना हो रहा है, 0.05n हो रहा है। तो अगर 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो कितना, 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, तो अब बचा कितना, 700। 700 बराबर कितना, 5n। तो 5 से काटेंगे तो 14×5 = 70, 140। n बराबर कितना आ गया हम लोगों को, 140, आंसर भी रेडी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर इतना 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 शेष बचेगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट सम यूज करेंगे। क्या करेंगे, सब डिजिट सम यूज करेंगे ताकि छोटा हो जाए। ये क्या हो जाएगा, 8×4 = 12, 12 का मतलब 2 1 3, उसके बाद 6×4 = 10, 10 का मतलब कितना होगा, 1, ठीक है। उसके बाद 9, 9 का 9 हो गया, 120 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया।
अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 2, ये 5 4 9, और ये कितना 8, और ये कितना है 2। क्लियर हो गया। किस तरह से दिया हुआ उसको हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सब मैं बता रहा हूँ लिख के, तो इसका मतलब नहीं कि आपको लिखना है, या माइंड में सेट कर लेंगे क्या करना है। अब ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, अब ऑप्शन को यूनिट, अब ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिजिट सम यूज करेंगे। तो 8 2 10 17 17 का हो गया 1 7, तो 8 हो गया। ठीक, उसी प्रकार बी, 8 2 10 6 16, 16 का मतलब 6, 6 का मतलब 6 7 हो गया। अब ये क्या, 8 2 10 19, 19 का मतलब 9 1 10, तो 10 लिखो। उसके बाद 8 2 10 18, 18 का मतलब 9, ये हम लोग मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे का लिख रहे हैं ऑप्शन को, 8 है, ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कितना है 10 है, उसके बाद कितना है 9। 10 को एक भी लिख सकते हैं, ये हो गया। ये दिया हुआ, और ये सब जो है ना कि जितना सारा डिजिट निकला है, ये सब से एक एक करके डिवाइड होगा, किससे होगा, पहले 3 से होगा, उसके बाद 1 से होगा, उसके बाद 9 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, यही दिया हुआ, इसको लिखा मैंने, इसको लिखा। अब जो शेष जो बचा हुआ है, ठीक है, शेष ये बचा कितना, 2 बचा है, ये 9 बचा है, ये 8 बचा है, ठीक है, उसके बाद ये 2 बचा है, ये शेष है। तो अगर एक एक करके हम डिवाइड करें, 8 को अगर 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक, इसका मतलब ये सही जा रहा है। उसके 8 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को 0 बना देना, ठीक है, जहाँ जहाँ 9 लिखा है 9 है 0 कर देंगे, 9 का मतलब 0 होता है। उसके बाद अब क्या है कि 8 जो है 1 से डिवाइड कर, 8 बटे 1, तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक, अभी भी सही चल रहा है। 8 है और 9 है, तो 8 बटे 9, 8 बटे 9, तो 8 बटे 9 हो रहा है यहाँ पे ना, 8 बटे 9 में क्या, 8 तो शेष बच रहा है, इसका मतलब ये भी सही हो रहा है। अब है 8 है और 3 है, तो 8 बटे 3, तो 3 दूनी 6, 6 तो हो गया, अब बचा कितना है 2 शेष, इसका मतलब ये भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर होगा पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करेंगे से एक तो चेक कर लेते हैं, है ना। जैसे 7 को चेक कर लिया, तो 7 बटे 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 तो कट रहा, लेकिन एक नहीं बच रहा, एक शेष बच जाते हैं, एक शेष है क्या, नहीं है ना, तो ये भी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करा कि 7 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कितना, 7 संख्याओं का, यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या निकालना है। तो 7 संख्या मान लिए ऐड करके 7 संख्या आता है ना, 7 संख्या का एडिशन है 7 है, और कितना दिया हुआ, औसत 8 दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना। तो A7 की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 सत्ते 56 निकल गई। अब जो दूसरा दिया हुआ है कि अगर इसमें से एक को और जोड़ दिया जाए, है ना, एक 7 संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, उसमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए, तो कितना हो गया, A8 हो गया, ठीक, डिवाइड कितना है 8 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो A8 का कितना वैल्यू आ रहा है, 9 8 72। तो अब क्या करना है, बीच का निकालना है, 26 घटा देते हैं तो निकल जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ कितना बचा 6 और 1, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 दिया हुआ। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को रट मान लीजिए, याद कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ बराबर एक्स गुना वाई। एक्स जो वाई है ये दो, कोई दो नंबर है, ठीक है। एलसीएम जो दिया हुआ कितना हम लोग को 35, एचसीएफ कितना 385, बराबर एक्स कितना 77, और मल्टीप्लाई कितना हो गया वाई से। क्लियर है। अब काटते हैं, तो कट रहा 7 पंचे 35 और 11 से कट रहा है। अब कहते हैं 3 और 5 है, बीच में 8 बैठा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 35 और मल्टीप्लाई 11, तो ठीक है 11 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से 11 11 कैंसिल, तो फाइनली y बराबर कितना आया 35 गुना 5, 35 को 5 से 50 25, और 5 दिया 15 2 17, तो 175 आंसर आ रहा है इसका। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चार अभाज्य संख्याएं जो कि आरोही क्रम में लिखी जाती है, तो प्रथम 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 है। तो मान लीजिए कोई संख्या ए बी सी डी 4 संख्या है, तो पहली 3 संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 385 है। अब अंतिम 3 संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1001 है। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि ए जो है ए कितना होगा, प्रथम संख्या कह रहा है क्वेश्चन। अब क्या करें, ऑप्शन से पकड़ लेते हैं। पहला ऑप्शन पकड़ लिया 5, अगर पहला ऑप्शन 5 पकड़ लिया, ए की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ना हम लोगों को, तो 5 के बाद अब क्या होगा, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्या, वो भी अभाज्य, तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 11 के बाद 12 नहीं, 13,
4 संख्या हो गया ना इस तरह से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कितना आना चाहिए, 85 करते हैं। तो 7 पंचे 35, 11 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आ जाएगा। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो एक तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 101 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 11 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो फिल कर रहा ना, तो यही आंसर हो जाएगा, फुलफिल कर। ए इज टू बी बराबर 2:3, बी इज टू सी बराबर 4:5 दिया हुआ, सी इज टू डी 6:c, तो 6 7 दिया हुआ, तो ए डी का क्या वैल्यू होगा, तो लिख लेते हैं। ए इज टू बी जो बराबर है कितना, 2:3 है। बी इज टू जो सी बराबर है 4:5 है। और सी इज टू डी जो बराबर है वो है 6:7। ए डी का भी निकालना, ए निकालना और डी निकालना। ये 6 है तो 2 को 4 से 6 तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 चौके 24 दूनी 48, ये 48 निकल गया ए। अब कह रहा है कि बी निकालना है, तो बी 3 5 7 है, तो कितना होगा, 5 या 15, 15 7 105, ये हो गया। अब काटते हैं, कितने से काट रहे हैं, 16 या 48, ठीक है, तो 16 से कट रहा 3 हुआ। अब 3 या 9, 3 5 15 है, तो 16 कितना 35 हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। एक महिला है प्लस उसकी पुत्री है बटे 2 है, ठीक, 21 वर्ष। ये क्वेश्चन में कह रहा है उनकी आयु का अनुपात का अनुच्छेद 5:1 है, यानी कि m:p इस दोनों का जो अनुपात दिया वो 5:1। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कह रहा है कि m5p5, ये हम लोग को निकालना है। तो m प्लस पी कितना हो गया, m प्लस पी 21 दूनी 42, और m:p कितना हो गया 5:1। 5 1 6 यही हो गया, यानी 42 बराबर कितना हो गया 6, तो 6 का 6 6 7 42। एक का मतलब कितना हो रहा है, एक का मतलब 7 हो रहा है। इसका मतलब ये कितना 7 5 35, यानी माँ की वैल्यू 35 और पुत्री की जो आयु होगी 7 1 7, तो 35:7 आ रहा है आंसर। क्लियर है, ये 35:7 जो है किसकी आयु है, वर्तमान आयु है, माँ और बेटी की। अब कह रहा 5 साल के बाद निकालना, 5 साल के बाद कितना 35 5 40, और ये कितना होगा 7 5 12। अब कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 दाएं 40 और 4 तिया 12, 10:3 आंसर आ रहा है। आंसर क्या हो गया, ए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी करती है। तो 12 पुरुष 20 पुरुष कितने दिन में, 14 दिन में कर रहा है कितना, एक खेत की कटाई। ठीक उसी प्रकार 18 महिला 14 दिन में कितना कर रही है, एक खेत की कटाई कर रही है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेती को कितने दिन में कटाई करेंगी। तो कह रहा है 8 पुरुष प्लस 16 महिला, ठीक है, कितने दिन में, तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो ये निकालना हम लोगों को। तो 8 पुरुष को हम लोग मान लिया ए, 16 महिला को मान लिया बी, तो ए बी का फॉर्मूला करके चले जाएंगे, ए बी गुना बटे ए प्लस बी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो 8 पुरुष का 16 महिला की जो कैपेसिटी क्षमता है वो तो निकालने पहले। तो यहाँ से क्या करें, इसको 3 गुना 4 कर दिया, इसको क्या कर दिया 2 गुना 7 कर दिया। तो हम लोग को चाहिए कितना 8 पुरुष, तो 4 दूनी 8, यानी 8 पुरुष मल्टीप्लाई 21 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो सेम यहाँ भी करेंगे, यहाँ हम लोग को चाहिए 16, तो 16 चाहिए, तो 16 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 गुना 9, ठीक, और ये गुना हो गया 2 गुना 7, तो 4 गुना 7 नमा 63, ठीक है, डी बराबर 1, ये हो गया। अब हम लोग को चाहिए 16, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, हम लोग को चाहिए 16 है 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी 4 से करेंगे, तब कैंसिल आउट बराबर हो जाएगा। अब कितना होगा, 16 महिलाएं 63/4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रही। अब हम लोग को पता है अगर दो लोगों का एक साथ काम करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ए बी बटे ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो अब कितना निकला है, ए निकला कितना 21, बी कितना निकला 63/4, और ए प्लस बी कितना निकल रहा है, ए प्लस बी निकल रहा है वो 21 प्लस 63/4, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको 21 गुना 63/4 रखा, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 84 आया, और प्लस कितना 63, अब बटे कितना 4, ये कैंसिल ये कैंसिल, 21 गुना 63 बटे 4 3 7 8 6 14, 147। अब क्या करेंगे, 21 जा रहा है कितने 7 से जा रहा है,
और 7 नमा 63, 9 से जा रहा है, तो कुल कितना आ गया 9 दिनों में दोनों मिलकर पूरा काम को कंप्लीट फिनिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करें कि एक मर्तबान में यानी बर्तन में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया जाए तो रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो A:B जो है, ठीक है, रेश जो है लिक्विड है, ए और बी लिक्विड है। तो पहला जो है 4:1 के अनुपात में है ये। बाद में क्या कर रहा है कि इसमें 10 लीटर निकाल के फिर बी को 10 लीटर मिला दिया जाता है, तो रेशियो जो हो जाता है हम लोग का 2:3 हो जाता है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर समझना है कि बी को मिला रहा है, इसका मतलब बी का रेशियो इंक्रीज होगा, ए का जो रेशियो होगा वही का वही रहेगा, लेकिन यहाँ 4 यहाँ 2 है तो डिफरेंस आ रहा है। तब क्या करें, इसको बराबर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जो नया जो A:B जो हम लोगों को मिल रहा है 4:1 था, अब ये हो गया कितना 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 3 दूनी 6। अब ए का जो है वो सेम हो गया, यानी ए का जितना भी लिक्विड मौजूद है ए में वो बराबर हो गया 4 है। अब जो है बी जो हो गया 106, यानी 106 क्यों हुआ, क्योंकि उसमें 10 बी यानी 10 लीटर जो 10 बी उसको मिलाया था, ठीक है, बी का जो 10 लीटर है उसमें मिलाया इसलिए चेंज हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो फाइनली चेंजेस कितना आ रहा है, 1 और 6 का 5 आ रहा है, 5 का चेंजेस आ रहा है, तो 5 का मतलब कितना हो रहा है 10 लीटर, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2 लीटर, ठीक, 1 का मतलब 2 लीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसका मतलब ए में जो अभी वर्तमान में जो मिक्सिंग किया है 10 लीटर का, उसमें जो मिश्रण है वो कितना है 4 आया, 4 दूनी 8 हो गया, और दूसरा क्या हुआ 6 दूनी 12, तो फाइनली रेशियो कितना आया 12 8 20। तो कुल मिला के 20 लीटर का जो है मिश्रण है जो हम लोगों के पास मौजूद है लास्ट में। तो 20 लीटर पहले भी होगा और 20 लीटर बाद में भी होगा, क्यों, क्योंकि 10 लीटर निकाला और 10 लीटर ही मिला दिया, तो जो भी लिक्विड जो मेरे पास होगा तो बराबर ही होगा। इसका मतलब फाइनल जो लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड जो हम लोगों को कितना है 20 लीटर है। क्लियर है, यहाँ पर भी जो है वो 20 लीटर है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की मात्रा कितनी थी, कब, आरंभिक मिश्रण में ए की मात्रा पूछ रहा है, तो इसको जोड़ दे 4 1 5, 5 का मतलब हो रहा है यहाँ पे कितना 20 है ना, 5 का मतलब 20, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 20/5 गुना 4, ये हो गया 5 चौके 20, तो 4 गुना 4 कितना 16, तो 16 लीटर इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका शॉर्ट ट्रिक है ना बताऊंगा मैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक जब एलिगेशन का जब होगा ना, कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा मैथमेटिक्स का, तो उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक इसका बताऊंगा। A B C D 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है, तो B एवं D का गुणनफल क्या होगा, ये कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A B C D ये 4 विषम संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि B और D का गुणनफल निकालना हम लोगों को, और इसका जो औसत दिया हुआ 42 दिया हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अगर मान ली सपोज सपोज मेरे पास विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। अगर इतना 5 विषम संख्या का दिया होगा, अगर 5 संख्या का विषम संख्या दिया हुआ, कह रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, मान ली क्वेश्चन में है ना 5 विषम लगातार संख्या का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस कितना 2, 7 और 9 का डिफरेंस कितना 2, ठीक है, उसी 9 और 11 का डिफरेंस कितना 2। अगर हर जगह 2 2 का डिफरेंस दे रहे हैं, अगर डिफरेंस समान रहेगा तो लास्ट का और पहला को पकड़ लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो 11 3 कितना 14, 14 बटे कितना होगा 2, तो 2 सत्ते 14। देखिए यहाँ पर 7 जो है क्या है दिया हुआ, तो एवरेज 7 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से मान लिए कि सम संख्या का दिया हुआ 2 4 6 8, सबका आपस में डिफरेंस सेम है ना, तो क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे, 8 2 10/2, तो 2 पंचे 10, एवरेज कितना हो गया 5, यानी कहाँ 4 और 6 के बीच में 5 बैठा रहेगा। यही चीज अप्लाई हो जाएगा 3 5 7 9, सबका डिफरेंस सेम, तो 9 3 12, 12/2 6, इसका मतलब कहाँ होगा यहाँ 6 बैठा रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में जो औसत 42 दिया होगा, ठीक, 42 दिया हुआ तो सबका डिफरेंस तो सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा 42 यहाँ पे बैठा हुआ। अगर 42 यहाँ बैठा हो तो विषम संख्या, तो इसके पहले का विषम संख्या क्या है 41, इसके पहले का विषम संख्या क्या होगा 39, 39 41, इसके बाद कितना हो जाएगा, यह सी कितना हो जाएगा 43, और ये कितना होगा 45। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी और डी का मल्टीप्लीकेशन, यानी 41 × 45 का कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कैसे करेंगे, 45 गुना 40 प्लस 1 कर देते हैं, 45 चौके यानी 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, तो कितना होगा 1800 प्लस 45, 1845, आंसर क्या हो गया सी हो गया।
ये सब जब यहाँ पर जो बता रहा हूँ हो सकता है समझ में आए नहीं आए, किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जब मैं इसका जो क्वेश्चन एवरेज का जब वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो वहाँ पर सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी क्लियर होगा, बहुत इजीली क्लिक होगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठाक विभाजित होती है? ये क्वेश्चन दिया 99 से विभाजित होने का कारण क्या है? 9 × 11 है ना, 9 × 11। तो 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 2 9, ठीक है, 6 4 10 7 17 7 1 8, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। 2 1 3 3 1 4 8 4 12 12 7 19, 19 जो है 19 1 9 1 10, ठीक है, 10 है, 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। अब क्या, 3 1 4 7 4 11 11 12 8 20, 20 20 कितना आ रहा है, 2 0 आ रहा है। तो ये क्या 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 5 3 8 8 6 14, 14 5 19, ठीक है, 19 से 20 है 27, यहाँ आ रहा है कितना, 27 आ रहा है। तो 9 से कट रहा है, हाँ 9 से 27 कट गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। अब ये भिन्न ये भिन्न ये भिन्न ये भिन्न दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सा भिन्न चौथा होगा। तो इसको निकालने की क्या टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक क्या है, 4/5 6/7 2/9 9/11 3/8, 5 भिन्न दिया हुआ, सारे भिन्न को अवरोही क्रम में सजाना है। मतलब क्या, 5 > 4 > 3 > 2 > 1, इस तरह से अवरोही क्रम में सजाना। और इसमें सब कह रहा है कि चौथा भिन्न कौन सा होगा। इसका मतलब चौथा भिन्न पकड़ रहे हैं तो वो छोटा ही हो रहा है ना, सेकंड लास्ट बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो 4/5 और 6/7 इस दोनों में छोटा कौन है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक इसका यही। तो 7 चौके 28 और 6 पंच 33, इसका मतलब ये बड़ा सो काट दिया। अब बचा क्या, 4/5 और 9, 4 को 9 से करेंगे 36 और 5 दूनी 10, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा हो गया। अब बचा क्या, 2/9, 2/9 को और 9/11 में चेक करेंगे, तो 11 दूनी 22 9 9 81, ये बड़ा हो गया। अब क्या बचा, 2 और 3/8 बचा, इसमें से चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है चौथा भिन्न कौन सा होगा, जो चौथा भिन्न यहाँ होगा डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें जो बड़ा संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे, जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। 2/9 और 3/8 बचा, तो 2/9 कहीं दिख रहा है क्या आंसर, नहीं। तो बचा क्या, 3/8, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 3/8 हो जाएगा, चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष वो 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तो पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 2/15 है किसका, मान लिया एक्स का भाग, ठीक, प्लस 9/20 है किसका है, एक्स का भाग का है, प्लस ये 10 किलोमीटर है, क्लियर है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स के। अब हम लोग सबको निकाल लेते हैं, तो आएगा कैल्शियम, एल्शियम आएगा 60, 15 चौके 60, तो 8 एक्स, 20 तिया 60, 9 तिया 27 एक्स, और प्लस 10 बराबर एक्स, ये हो गया। इसका भी एल्शियम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब हो गया 8 और 27, 27 3 5 35, 35 एक्स प्लस 600 बराबर 60 एक्स, ठीक। तो 600 बराबर 60 एक्स माइनस 35, कितना आ जाएगा, 25 एक्स आ जाएगा। अब ये 25 को काटेंगे यहाँ से, 25 चौके 100, बचा कितना, 6 और 4 6 चौके 24, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है और आखिरी 12 का जो औसत है 17, तो 13वां का परीक्षा फल क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 जो है, ठीक है, परीक्षा फल का है और उसका औसत 18 है। तो 25 है तो मान लिया ए 12, ठीक है, प्लस बी और प्लस सी 12, और बी को हम लोग को निकालना है। अब बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ क्या, कि ए 12 जो है ना, इसका जो औसत है, ए 12 का जो औसत है वो 14 निकल रहा है, ठीक। और सी 12, और सी 12 का जो औसत है वो कितना है, सी 12 का औसत 17 है, ये क्या निकल रहा, 12 निकल रहा है। तो ए 12 की वैल्यू कितनी निकल रही है, तो 14 दूनी 28 के 8 हाथ पूरा 2, 14 के 2 14 2 16, और इसी प्रकार सी 12 की वैल्यू कितनी निकल रही है, 17 दूनी 34 3, ठीक है, और 17 के आंसर रहता है 17 3 20 204, ठीक। तो ए 12 सी 12 की वैल्यू निकल गया, ए 12 सी 12 की निकल गया। तो ए 12 प्लस बी प्लस सी 12, 25 और 18, 25 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा,
250 और 25 अट्ठे 200, 250 और 200 कितना होगा 450 हो गया। अब ए और सी के वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना ये 168 प्लस बी प्लस 204 बराबर 450। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, कितना होगा 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 372। तो 372 यहाँ घटाएंगे, कितना होगा 8 2 10 14, ठीक है 7 7 14, तो 78 इसका आंसर आ रहा है। फिर वहाँ जो है बी जो निकलेगा हम लोग का ये कितना 78 निकलेगा। भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। भागफल का, भागफल को मान लिया x, गुणक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो भागफल कितना है x, इसका कितना है 10 गुना, ये निकल गया। तो शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल जो दिया हुआ, मान लिया शेषफल दिया हुआ, ठीक है, जो भी है शेषफल दिया हुआ कितना 46, तो 46 जो शेषफल दिया हुआ, ठीक है। और फिर इसी के बारे में कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना 46 है, शेषफल 46 दिया हुआ, तो शेषफल 46 है, तो 46 गुना, ठीक है 5। तो अब कितना होगा 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 3 23, 230। तो 10 x बराबर 230 हो रहा है। तो x बराबर कितना 23, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही 23, ये भी क्लियर हो गया है ना। तो अब ये निकालना है, तो इसको निकालने क्या करना होगा, 23 को 230 से गुना करेंगे, फिर कितना करेंगे 46 को जोड़ देंगे। तो 23 और 230 तो कितना हुआ 23 तो 529 और एक जीरो, ठीक। और क्या जोड़ना है 46 जोड़ना है, 46 जोड़ना है, 6 9 4 13, 2 1 3 और 5। आंसर क्या हो गया इसका, डी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो दिया हुआ, ठीक है, अपना जो रेखा चित्र दिया हुआ, ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, में कार्यरत इंजीनियर है, मजदूर है, प्रबंधक है। तो ये क्या दिया हुआ, ये मैनेजर दिया हुआ, ठीक है। ये मजदूर दिया हुआ, ये हुआ मैनेजर, क्लियर है, ये हुआ मैनेजर, और ये क्या हो गया इंजीनियर। और यही इंजीनियर 75 दिया हुआ है, और कितना 37.37% है। तो 37.37% का मतलब हो रहा है क्या 75, क्लियर। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 35 दूनी 70 और ढाई ढाई 5, तो 75%। 75% बराबर 75 गुना 2, ये 75 75 कैसे, 1% का मतलब कितना होता है 2, ठीक है। अगर 1% का 2 है तो 50% कितना होगा, तो 50% कितना हो जाएगा 100। आंसर क्या हो गया इसका ए। तो दोस्तों ये बीएसएससी का 30 क्वेश्चन का सेट था, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो भी अप्लाई करना, जैसे भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके जो भी निकल सकते वो मैंने बताया निकाला। हालांकि इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मौजूद है, लेकिन यहाँ बताने पर समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं उसका सेपरेट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें बहुत सारा ट्रिक बताऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर